हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं अभी पहुँची हूँ साप में। मुझे 1-1.5 घंटा आया हो गया। कुछ लोगों का थ्रेडिंग बनाई, उसके बाद यहाँ का साफ़ सफाई सब करके पूजा वूजा की। उसके बाद फिर जैसे सिलाई में बैठती हूँ तो मेरा कॉल बार बार आते रहता है। कॉल आता है तो फिर चार्जिंग से मोबाइल बाहर आ जाता है। वही घर में भी रहता है, कुछ काम करते रहो तो कॉल आता है, मोबाइल चार्जिंग से बाहर, फिर लगाने को याद नहीं रहता। और यहाँ अटेंशन था तो वो ख़राब हो गया था, तो अभी मैं अटेंशन को लेके आई हूँ। तो अभी ये मैं अटेंशन में ही चार्जिंग को लगा के रखी हूँ। अब मुझे दिक्कत नहीं होगी। और ये कैसे है प्लीज़ मुझे बताइएगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और मैं वहाँ पे गई तो घर का ताला भी ख़राब था, तो एक ये ताला भी लेके आई हूँ। अच्छा है कि नहीं आप लोग बताइएगा। और बहुत भारी वज़न है, करीब आधा किलो जैसे होगा। 500 ग्राम से कम ही नहीं होगा, ये ज़्यादा ही होगा। तो अब मैं करूँगी सिलाई। ये ब्लाउज़ मैंने बहुत दिन हो गया सिलाई नहीं की हूँ, पहले का ही है जो ये लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी मैं लगभग सप्ताह दिन हो रहा है। मशीन भी ख़राब हो गई थी तो उसके चलते सिलाई नहीं कर पा रही थी। और मेरी एक बीमारी है कि मैं एक बार काम करना बंद कर दूँ तो फिर मेरी करने की इच्छा नहीं होती है, मुझे आलस लगने लगता है। और ख़ासकर पता नहीं सिलाई से मुझे बहुत ज़्यादा, पहले जब नई नई सीखी थी तो मुझे इतना ज़्यादा इसके प्रति मुझे लगाव था कि क्या रात क्या दिन। एक बार तो मेरे मशीन की डोरी टूट गई थी और मैं बिना डोरी के एक बड़ी लड़की के लिए फ्राक ही ऐसे चला चला के मैंने एक फ्राक को बना डाली थी। लेकिन आज ऐसा समय हो गया है कि जब इंसान बहुत दिन तक घर में रहो, फिर घर में काम, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ, और सिलाई ऐसा बोरिंग काम है। पढ़ाई और सिलाई दोनों की मात्राएं एक है। लास्ट में पढ़ाई और सिलाई दोनों को लेके बहुत आलस आता है मन में। अगर करते रहो तो ठीक है। ऐसे स्कूलिंग टाइम में भी होता था कि जब छुट्टियां लग जाएं, दशहरे की भी ज़्यादा दिन की छुट्टी होती थी, दीपावली की भी, तो फिर स्कूल जाने का मन नहीं हुआ करता था। वही हाल मेरे साथ अभी भी होता है। वही बीमारी है मुझे अभी भी कि मैं अगर सिलाई 2 दिन रोक दूं तो फिर मेरी सिलने की इच्छा नहीं होती है। और कोई सिलने के लिए दे देता है तो उसको जल्दी चाहिए। ये हमारे अंदर भी हुआ करता था कि हम नई साड़ी लेते हैं तो कितना जल्दी पहने। ये सभी लेडीज़ों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके पास कितनी भी अच्छी साड़ियाँ रखी रहें, लेकिन अगर नई आ जाएगी तो कब उसको पहने, ऐसे मन में लगा रहता है। और कितनी भी साड़ियाँ रहें लेकिन नई देखते हैं तो लेने का भी मन हो जाता है। मैं भी बहुत साड़ियों की शौकीन हूँ, लेकिन आजकल समय न होने के कारण से मैं पहनने में असमर्थ हो जाती हूँ। तो सूट जल्दी हो जाता है ना, तो सूट पहन लेती हूँ। कुछ लोग बोलते भी हैं कि आप तो साड़ी पहनना भूल ही गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे साड़ी बहुत पसंद है, बस टाइम के कारण से मैं साड़ी नहीं पहन पाती। टाइम पता नहीं कैसे इतना जल्दी जल्दी हो जाता है कि समझ में भी नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाती मैं। आज तो मैंने लाइव भी नहीं चलाया, उसके बाद भी मुझे टाइम हो गया था। आज एकादशी है, श्री हरि नारायण भगवान का वार है आज, तो मेरा भी उपवास है। और कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं या नहीं। और मेरा आज एकादशी का व्रत है, तो मैं आज व्रत रखी हूँ। और देखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम होगी बीच में, तो अभी थोड़ा सा तरबूज को खा के आई थी, उसी का भोग लगाई भगवान को, और मैंने भी थोड़ा सा ले लिया है। और उसके बाद दोपहर में अगर भूख लगेगी तो जाके गन्ना जूस पीऊँगी, क्योंकि और ज़्यादा तो शक्कर से मेरा बहुत नफ़रत हो गई है। मैं शक्कर बिल्कुल भी अवॉइड कर दी हूँ, शक्कर को बिल्कुल भी नहीं शामिल करती।
सुबह में मैंने पिया भी नींबू, तो उसमें गुड़ डाल के। तो प्लीज़ शक्कर को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। शक्कर सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मैं भी बहुत शक्कर लेती थी, लेकिन अभी 2-3 साल हो गया है मैं शक्कर से बहुत दूर रहती हूँ। मेरी इच्छाएं भी नहीं होती, पता नहीं शक्कर नाम से ही नफ़रत हो गई। कुछ बना है जैसे गुलाब जामुन वगैरह है, कभी खा ली, लड्डू वड्डू में पड़ा रहता है तो, लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं। मुझे गुजिया भी बहुत पसंद थी, लेकिन आजकल मैं शक्कर के डर से ना, गुजिया भी बनाई थी ना होली में, तो गुड़ की बनाई थी गुड़ की गुजिया। तो प्लीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि गुजिया भी गुड़ से बनती है क्या, तो और सभी को देने के लिए शक्कर की भी बना के रखी थी, और अपने खाने के लिए गुड़ की बनाई थी, क्योंकि मुझे शक्कर से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है। शक्कर की कोई चीज़ें खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो मैंने गुड़ से बना के रखी थी गुजिया, और उसको खाई भी हूँ, और मुझे अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि उसमें मेवे वे और सौंठ वगैरह पड़ जाता है ना, इलायची पाउडर अच्छे से, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लीज़ आप लोग नहीं खाए होंगे तो गुड़ की गुजिया बना के खाइएगा, और उसके बाद बताइएगा कैसे लगता है। और मुझे तो गुड़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पहले, मेरे घर में बहुत गन्ना हुआ करता था, और बहुत सारा गुड़, एक एक कमरे गुड़ भरा रहता था, लेकिन मैं गुड़ को मुंह में नहीं लगाती थी। मुझे गुड़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक समय आता है ना, बोलते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जिस चीज़ से नफ़रत करोगे वो उसी के पीछे पड़ना पड़ेगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ है। मैं गुड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज गुड़ से ही प्रेम हो गया है। मैं शक्कर अवॉइड हो गई है। ऐसे ही मुझे मट्ठे से भी है, मट्ठा मुझे पसंद नहीं है। मट्ठा अगर मैं खा लूँ ना तो मेरा गला छील देता है, और मैं अभी घर से बहुत दूर हूँ, तो यहाँ पे मिलता भी नहीं है, तो अच्छा भी नहीं मिल पाता है। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा।